स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, कांकेर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थे असीम राय, बाइक सवारों ने की फायरिंग। कांकेर के पखांजू में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार देर शाम करीब 8 बजे अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग पखांजू के पुराना बाजार में हुई। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रविवार रात 8 बजे असीम राय रोजाना की तरह पखांजू थाना से महज कुछ दूर पहले स्कूटी से गढ़चिरौली मार्ग तिराहे से गुजर रहे थे, जहां रविवार को छोटा बाजार लगता है। इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात हमलावर बाइक से आए और फायरिंग कर दी। वहीं पखांजू में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है असीम राय पर 8 साल पहले भी आपसी रंजिश में हमला किया गया था। वहीं अभी पखांजू नगर पंचायत में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद चल रहा है। 9 महीने में 9 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। हालांकि अभी असीम राय की हत्या आपसी रंजिश में हुई या नक्सलियों ने की, यह साफ नहीं हो पाया है। इससे पहले 8 नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की थी। इनमें 3 नारायणपुर जिले से ही थे। 10 फरवरी को नारायणपुर के ही बीजेपी उपाध्यक्ष सागर साहू की हत्या की गई थी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पूर्व सीएम भूपेश के पिता नंद कुमार बघेल का निधन। 89 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। पिछले 3 महीने से थे बीमार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार का बघेल का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सोमवार सुबह 6 बजे उन्होंने रायपुर के बालाजी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वे पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक जायसवाल ने बताया कि नंद कुमार बघेल लंबे समय से अस्वस्थ थे और कमजोर थे। भूपेश बघेल दिल्ली दौर पर थे। निधन की सूचना मिलते ही वे रायपुर लौट रहे हैं। नंद कुमार बघेल को ब्रेन और स्पाइन से संबंधित पुरानी बीमारी थी। 21 अक्टूबर 2023 बालाजी हॉस्पिटल मोवा रायपुर में भर्ती हुए तो उन्हें दिमाग में खून का थक्का जमा था और उन्हें निमोनिया था और पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैला था, जिसे सेप्टिसिमिया कहते हैं, जिसकी वजह से नंद कुमार बिस्तर में पड़ गए और इन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार के आपत्तिजनक बयानों से प्रदेश में लगातार विवादों में घिरते रहे। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वैसे तो वे पहले से ही ब्राह्मण विरोधी बयान देते रहे हैं, लेकिन पहला चर्चित विवाद 2001 में उनकी पुस्तक ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो था। इसमें वो महिषासुर रावण को महान योद्धा भी बता चुके हैं। साथ ही उनके कुछ विवादों में पुस्तक प्रतिबंधित है। ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो पुस्तक नंद कुमार बघेल की पुस्तक में मनुस्मृति और वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास के रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, नशे के काले कारोबार पर राजधानी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। आबकारी और नारकोटिक्स एक्ट के तहत 34 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर राजधानी पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 26 आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट और 8 आरोपियों के विरुद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत की है। इस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 51.66 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब, 12 किलो 595 ग्राम गांजा, 840 नग नाइट्रोसिन, 10 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और घटना से संबंधित 4 दोपहिया वाहन, 5 मोबाइल फोन और नकदी रकम जब्त किया है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में रायपुर पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। विशेष अभियान कार्रवाई के तहत अवैध रूप से शराब के साथ और बिक्री करते कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 51.66 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन, कबीर नगर, अमानाका, टिकरापारा, खरोरा, माना, विधानसभा, नेवरा, सरस्वती नगर में धारा 34(2) एवं 34(1) आबकारी एक्ट, सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने और पिलाने वाले कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना गोलबाजार, मौदहापारा, गोमब्रा, नवापारा, कोतवाली, राजेंद्र नगर, देवेंद्र नगर, आरंग, राखी में धारा 36(C) आबकारी एक्ट, एक महिला आरोपी सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 12 किलो 595 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार के कैलेंडर में राम मंदिर और चुनावी वादे, राज्यम जैसे पवित्र स्थलों के साथ दीनदयाल, श्यामा प्रसाद की तस्वीरें भी शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना कैलेंडर लॉन्च किया है। इस कैलेंडर में सबसे पहले राम मंदिर को दर्शाया गया है। सरकार के इस कैलेंडर में चुनावी वादों के साथ राज्यम जैसे छत्तीसगढ़ के पवित्र स्थलों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे जारी किया। कैलेंडर में स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुषों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के सीनियर लीडर रहे श्यामा प्रसाद, दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर भी शामिल है। राज्य सरकार के इस कैलेंडर को राम मंदिर, मोदी की गारंटी, आदिवासी संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है। कैलेंडर के कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो है। लिखा गया है सुशासन का सूर्योदय। जनवरी माह में प्रभु श्री राम के चित्र के साथ भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनः प्रतिष्ठा की संकल्पना लिए अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर को दर्शाया गया है। फरवरी में राज्यम के त्रिवेणी संगम पर भगवान राजीव लोचन का धाम, मार्च माह में महतारी वंदन योजना दिखाई गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। समाज सेवी विश्वजीत मित्रा की सड़क हादसे में मौत। बिलासपुर से रायपुर लौटते वक्त फटा कार का टायर, सिर में गहरी चोट से गई जान। राजधानी के समाज सेवी और नागरिक संघर्ष समिति अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा की रविवार सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक विश्वजीत अपने रिश्तेदार से मिलने बिलासपुर गए थे। रायपुर लौटते वक्त नांदघाट के पास उनकी कार का टायर फट गया, जिससे गाड़ी पलट गई। सिर में गहरी चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। न्यू गायत्री नगर रायपुर निवासी 58 वर्षीय विश्वजीत मित्रा सामाजिक कार्यों के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम कर रहे थे। वो राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी थे। उनकी पत्नी रायपुर साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनकी एक बेटी मुंबई में है। उन्होंने पर्यावरण और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। हाल के दिनों में उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण पर संज्ञान लिया था। उस मामले में भी विश्वजीत ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। उन्होंने तालाबों के संरक्षण के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी। उनकी शिकायत पर वाटरलेन अथॉरिटी ने राजधानी के सभी तालाबों की जांच का आदेश दिया था, जिसमें सिर्फ करबला तालाब की जांच हुई थी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। आयुर्वेदिक चिकित्सक जो मंच श्रोताओं का नब्ज पकड़ कराते हैं कविताओं का रसपान। जानिए हास्य व्यंग्य कवि सुरेंद्र दुबे को। रायपुर पेशे से डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है, लेकिन उनकी अद्भुत क्षमता है कि वे कवि सम्मेलनों में मंच से ही श्रोताओं की नब्ज पकड़कर कविताओं का रसपान कराते हैं। देसी टॉक कवि सम्मेलन में एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर से आपका परिचय करा रहे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का जन्म 8 जनवरी 1953 को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हुआ था। उन्होंने 5 किताबें लिखी हैं। वो कई मंचों और टेलीविजन शो पर दिखाई दिया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2010 में देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2008 में काका हाथरसी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यही नहीं, डॉक्टर दुबे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव थे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की यह अद्भुत क्षमता है कि वे कविताओं के जरिए अपने श्रोताओं को घंटों मंत्रमुग्ध रखते हैं। श्रोता उनकी कविताओं में ऐसे डूब जाता है कि अपने स्थान पर बैठे रहने के लिए मजबूर हो जाता है। उनकी कविताएं हर वर्ग के लिहाज से होती हैं। वे मंच से एक बार में श्रोताओं की नब्ज पकड़ लेते हैं और फिर उसी के लिहाज से उन्हें कविताओं के अलग अलग रस का स्वाद कराते रहते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर में चाकू मारकर युवक की हत्या, पुरानी रंजिश में किया मर्डर। एक दिन पहले हुई थी बहस, 2 दोस्त एम्स में भर्ती। रायपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम आशीष बंजारे है। पुरानी रंजिश में एक दिन पहले ही मृतक का आरोपियों से बहस हुई थी। दोनों की ओर से एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई थी। फिर दूसरे दिन आशीष पर हमला कर उसकी जान ले ली गई। वहीं इस हमले में आशीष के 2 दोस्त घायल हैं, जिनका एम्स में इलाज चल रहा है। रविवार शाम 4 बजे की इस वारदात के बाद पुलिस ने एक आरोपी छोटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य की तलाश की जा रही है। एक आरोपी हत्या के आरोप में जेल में बंद था, जो हाल ही में छूटा था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में 7 नए कोरोना मरीज मिले। 17 जिलों में 131 एक्टिव केस, 8 होम आइसोलेशन में हुए ठीक। पॉजिटिविटी दर 1.01%। छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 6 और बीजपुर में 1 मरीज की पहचान हुई है।
स्वास्थ्य विभाग ने कुल 691 लोगों की जांच की थी। इससे पहले जांच में शनिवार को 24 संक्रमित मिले थे। वर्तमान में प्रदेश में 130 एक्टिव केस हैं। 8 लोग होम आइसोलेशन में इलाज के दौरान ठीक हो चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 1.01% है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने खांसी, बुखार या कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नजर आने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। अपने नजदीकी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी हेल्थ सेंटर में कोरोना संक्रमण की जांच की व्यवस्था की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पखांजू मर्डर पर कांग्रेस का सवाल पूछा, पहले टारगेट किलिंग कहते थे, अब कौन सी किलिंग है? राजधानी रायपुर में चाकूबाजी और कांकेर के पखांजू में भाजपा नेता की हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस ने भाजपा की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य सरकार से सवाल किए हैं। दीपका बैज ने कांकेर के पखांजू में रविवार को हुई भाजपा नेता की हत्या पर कहा कि भाजपा पहले इस तरह की घटनाओं को टारगेट किलिंग कहती थी। उन्हें अब बताना चाहिए कि ये किस तरह की किलिंग है। उन्होंने रायपुर में हुई चाकूबाजी की वारदातों पर कहा कि भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। भाजपा अपने ही नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बीजेपी इसे पहले टारगेट किलिंग कहती थी। नेता बताएं अभी कौन सा किलिंग हो रहा है? कांग्रेस जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी। सरकार की तरफ से रामलला के दर्शन मामले में दीपक बैज ने कहा कि भाजपा राम मंदिर के कार्यक्रम का राजनीति कर रही है। उनके पास जनता के बीच जाने का कोई मुद्दा नहीं है। वो महंगाई, बेरोजगारी, देश की समस्याओं पर कुछ नहीं कहते। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 70 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म की कोशिश, 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। पहले भी बाल संप्रेक्षण गृह में रह चुका है। जिले के मरवाही में 70 साल की बुजुर्ग महिला से 15 वर्षीय नाबालिग ने दुष्कर्म की कोशिश की गई है। वो आदतन बदमाश है। उसे अकेली पाकर वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मरवाही थाना क्षेत्र के ITI के पास की है। मरवाही थाना प्रभारी कमलकांत शुक्ला ने बताया कि बुजुर्ग महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रविवार शाम को जब दिशा मैदान जाने के लिए घर के बाहर निकली थी, तभी नाबालिग वहां पहुंच गया और बलात्कार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर वो भाग गया। इस मामले में गौरेला एडिशनल SP मनीषा ठाकुर रावटे ने बताया कि घटना की शिकायत के बाद कुछ घंटे के अंदर ही नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2022 में नाबालिग पहले भी चोरी के मामले में बाल संप्रेक्षण गृह में रह चुका है। एक बार फिर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, कलेक्टर ने पूरी की ग्रामीणों की मांगे। सड़क, बिजली, पानी, पेयजल, स्कूल और आंगनबाड़ी की मिली सुविधा। जगदलपुर जिले के अति संवेदनशील इलाकों के रूप में कभी अलग पहचान रखने वाली चांदामेटा क्षेत्र के पटेलपारा, मुड़ियापारा, गदमेपारा में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी जन सुविधाओं का विस्तार हुआ है। कलेक्टर विजय दयाराम के सोमवार को अंदरूनी इलाकों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। ज्ञात हो कि कलेक्टर विजय लगभग 8 माह पूर्व अपनी बस्तर जिले में नियुक्ति के तीसरे दिन कोलेग, चांदामेटा क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों की मांगों के आधार पर सड़क, विद्युत, पेयजल, स्कूल और आंगनबाड़ी की स्थापना की गई है। चांदामेटा से सड़क निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास निगम ने पटेलपारा तक बारिश से पूर्व पूर्ण कर लिया था। पटेलपारा, मुड़ियापारा, गदमेपारा और टोंड्रापारा में विद्युत विस्तार का कार्य भी 2 माह पूर्व किया गया है। इन इलाकों में इतने बरसों बाद विद्युत की रोशनी मिलने से ग्रामीण में हर्ष है। साथ ही पेयजल की व्यवस्था के तहत सोलर नल जल योजना का भी स्थापित किया गया है। कलेक्टर ने सड़क, विद्युत और नल जल व्यवस्था के संबंध में ग्रामीणों से चर्चा की। पटेलपारा निवासी उरा कुंजाम ने बताया कि विद्युत लाइन विस्तार नहीं होने पर मिट्टी तेल से लालटेन या दिया जलाकर उजियारा करते थे या आग की रोशनी का ही सहारा था। अब लाइट आ गई है तो बल्ब जलाकर उजाला करते हैं। उसने अपना मोबाइल भी चार्ज करने की जानकारी दी। कलेक्टर ने उरा को गर्भवती पत्नी बेहतर देखभाल कर प्रसव कोलेग अस्पताल में करवाने कहा। साथ ही अगली बड़ी खबर है, 3 साल बाद पुलिस ने ढूंढ निकाली खेत में दफन युवक की लाश। दोस्तों ने हत्या कर शव को लगा दिया था ठिकाने। जानिए पूरा मामला। बिलासपुर मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्हार चौकी में एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया है, जिसमें 3 साल पहले लापता युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। आज पुलिस ने आरोपियों की बताई जगह में खुदाई कर शव के अवशेष बरामद किया।
पुलिस फोरेंसिक जांच के लिए शव के अवशेषों को भेजेगी, फिर डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। मामले में पुलिस ने मल्हार के रहने वाले मुख्य आरोपी अजय कैवर्त और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी हत्या के मामले में पहले से ही जेल में बंद है। बता दें कि मल्हार नगर के वार्ड नंबर 10 में रहने वाला 18 वर्षीय विकास कुमार कैवर्त 3 साल पहले अचानक घर से गायब हो गया। परिजनों ने उसकी तलाश करने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट मल्हार चौकी में दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि 3 वर्ष पहले गायब हुए युवक की हत्या हो चुकी है और उसके शव को जमीन में दफनाकर ठिकाने लगा दिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 2020 की धनतेरस दीपावली के दिन शराब पीने के दौरान उनका मृतक से पैसे मांगने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर विकास की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए हथनी नामक तालाब के पास खेत में दफना दिया। आरोपी संदेहियों की निशानदेही पर पुलिस उस जगह की खुदाई के लिए तहसीलदार से अनुमति लेकर स्थान को चिन्हित कर खुदाई कार्रवाई में जुट गई। हालांकि खेत में फसल और पानी के कारण खुदाई में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी।